पहले इसको समझ लो आज हमें क्या क्या चाहिए। पिछली क्लासेस में हमने क्या किया था, यहाँ से इंसर्ट का बना लिया था, यहाँ से रोल नंबर जो भी इंसर्ट कर रहे हैं वो हमको डिस्प्ले भी हो रहा था। हमें सर्च का बनाना है, 121 सर्च किया तो सर्च भी आ रहा था। आज हमको डिलीट का बनाना है ना, सिंपल। तो आपने जब एक बार पूरा सेटअप जमा लिया होता है फ्रंट एंड से बैक एंड का, कौन सी एपीआई पे क्या करना है, तो फिर आप काम आसानी से करने लगते हो ना। तो हमें आज बनाना है डिलीट का। तो सबसे पहला काम ये है कि डिलीट पे हमें चाहिए क्या है, ये समझ लो। डिलीट पे हम चाहते हैं कि सारा डेटा पहले हमें होम पेज में दिख जाए, मतलब ऐसा दिखे जैसे हमको ये डिस्प्ले में दिख रहा है, सारा दिखे, इसके बगल में डिलीट की ऑप्शन आए, ये चाहिए ना। तो पहले होम का पूरा बनाएंगे दिखने वाला, उसके बाद डिलीट का बनेगा। या तो हम की हम कॉपी भी कर सकते हैं। तो हम एक काम करते हैं, इसमें यहाँ पर आए, सबसे पहले तो फ्रंट एंड में आए, सोर्स में आए, पेजेस में आए और app.jsx में जाके डिलीट का बना लेते हैं। तो चूँकि हम पेजेस यहाँ बना रहे हैं, यहाँ पर एक नया पेज बनाते हैं डिलीट के लिए, ठीक है। यहाँ नाम दिया delete.jsx। अब डेवलपमेंट है, कोई फिक्स नियम नहीं है, आपको सोचना है कि हमें ये काम कैसे करना है। डिलीट बराबर एरो ऐसे ऐसे, यहाँ पे रिटर्न दिया ऐसा सिंपल, और यहाँ हमने लिखा एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट डिलीट, इतना कर दिया, ठीक है। और यहाँ हमने लिख दिया रिकॉर्ड डिलीट रिकॉर्ड, ऐसा लिख दिया, ठीक है। सबसे पहले तो हमें ये हमारा फ़र्ज़ है कि हम जैसे ही क्लिक करें तो ये हमको ऐसा दिखे, जैसे होम पे दिख रहा है ना डिस्प्ले पे, ऐसे में डिलीट पे दिखे। तो पहले डिलीट का कंपोनेंट तो तैयार करें। डिलीट का कंपोनेंट खाली बन गया तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, app.jsx में जाके बताना पड़ेगा कि कब ये दिखे, क्योंकि अभी तुम जब डिलीट वाले फंक्शन पे क्लिक कर रहे हो यहाँ पे, तो तुम्हें ऊपर क्या आ रहा है डिलीट, तो इस ऑप्शन पे डिलीट वाला कंपोनेंट दिखे जो अपन ने बनाया नहीं। तो तुम आए रूट में और यहाँ पे आपने क्या लिख दिया कि जब हमारा रूट में पाथ क्या हो, ये डिलीट हो, तब हमारा एलिमेंट कौन सा दिख जाए, तब हमारा एलिमेंट दिख जाए डिलीट। इतनी बात तो हमें समझ में आ गई, पहले भी पता थी, ये इतनी चीज़ हो गई, ठीक है। इतने से हुआ क्या, इतने से ये हुआ कि जब हम कहीं पे भी हैं, जब डिलीट में आ रहा है तो डिलीट वाला ऐसा दिख रहा है। अब तुम चाहते क्या हो इसमें, हम ये चाहते कि जैसे इस पेज में है सारे रिकॉर्ड मुझे ऐसे दिखे, पूरे ऐसे दिख जाए, और उसके बगल में डिलीट का साइन बना हुआ है कुछ, ताकि जिस पे क्लिक करें तो वो रिकॉर्ड डिलीट हो जाए। ये चाहते हैं हम, ये चाहते हैं। तो डिलीट में तुम्हें होम जैसी या डिस्प्ले जैसी पूरी फंक्शनैलिटी पहले बनानी पड़ेगी, तो अपन बनाते हैं नए सिरे से, ताकि जितनी भी एपीआई बन जाए। हम चाहें तो कॉपी पेस्ट करके 1 सेकंड में कर सकते हैं, लेकिन नए सिरे से इसलिए बनाएंगे तुम्हें फिर समझ में आए। तो बात समझना। तो डिलीट वाले पेज में हम गए, हमने कहा मुझे क्या चाहिए, हमें तो सबसे पहले रिकॉर्ड बैकएंड से लाना है पूरा का पूरा, ठीक है। तो उसके लिए तुम्हें क्या क्या ज़रूरत पड़ती है, एक तो यूज़ स्टेट की ज़रूरत पड़ेगी, और क्या ज़रूरत पड़ेगी, यूज़ इफेक्ट की, क्योंकि अपने आप पे इन दोनों की ज़रूरत पड़ेगी। और एक्सियोस की भी ज़रूरत पड़नी है, इंपोर्ट एक्सियोस की भी ज़रूरत पड़नी है। जो चीज़ तुम्हें लाइब्रेरी चाहिए वो तुमने इंपोर्ट करा ली, और यहाँ पे जो डाटा निकल के आएगा उसके लिए तुमने क्या किया, उसके लिए तुमने बना लिया माई डेटा, और यहाँ लिख दिया सेट माई डेटा, ठीक है। इतना काम कर लिया, और यूज़ स्टेट को तुमने यहाँ पे जो भी डाटा निकल के आएगा वो खाली एरे में रहेगा, इतना काम कर लिया। आप एक नया फंक्शन बनाओगे, एक फंक्शन मान लीजिए मैंने लोड डेटा नाम का एक फंक्शन बनाया, और लोड डेटा फंक्शन क्या करे, बैक एंड से पूरा डेटा निकाल के लाए। तो मॉड्यूल के थ्रू निकाल के लाएगा, तो ये सारा काम हमें रूट उसका कंट्रोलर सब डिफाइन करना पड़ेगा। तो रटना कुछ नहीं है तुम्हें, तुमने आराम से एक लिया लेट एपीआई। अब जो कॉमन पाथ है वो तो तुम्हें देने पड़ेंगे, लाइक जैसे डिस्प्ले में तुमने यहाँ तक दिया है एपीआई में ये, तो इस जब तुम एक बार ऐसे बना लो ना तुम्हारा काम फिर आसान हो जाता है। तुमने इसकी कॉपी करी और यहाँ पे आपने इसको ऐसा रख लिया, क्यों, क्योंकि हमको ये पता था कि हमें यहाँ तक तो सेम लिखना है। अब हमें डिस्प्ले का फिर से बनाना है, लेकिन ये डिस्प्ले डिलीट के लिए है, तो तुम यहाँ लिख दो डिलीट, नहीं सर वो तो पहले डाटा शो कराएंगे ना अपन। हाँ, तो इसलिए तो हम डिलीट डिस्प्ले लिख रहे हैं, डिलीट डिस्प्ले यानी डिलीट का डाटा डिस्प्ले करना है। क्योंकि हालांकि हम उसी एपीआई को यूज़ कर सकते, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं फिर भी नहीं बना रहा हूँ उसी के लिए। तुम सेम एपीआई लेके आ जाता डाटा, कुछ करने नहीं था, लेकिन मैं जानबूझ के ऐसा कर रहा हूँ कि तुम्हें फिर ये रिपीट हो जाए। तो डिलीट डिस्प्ले मैंने इसलिए रखा कि इस एपीआई पे सारा रिकॉर्ड निकाल के मुझे दिखना है नई सिरे से। इतनी बात समझ में आ गई।
चाहूँ तो मैं वही API ले लूँ, क्लिक करूँ, सारा डाटा आ जाएगा। एक्चुअली उसी API का ही यूज़ करना चाहिए आप, ये भी है, लेकिन मैं बार बार जो चीज़ें रिपीट हो रही खुद कोड कर रहा हूँ ताकि तुम्हें फिर समझ में आ जाए। इस API पे हिट कराना है, ठीक है। अब होता क्या है, हमने कहा एक्सयूज़, आप जाओ एक्सयूज़ मुझे गेट करना है इस API से। अगर तुम ये काम कर पाए एक्सयूज़, तो मुझे क्या करना, दे देना ये सारा डाटा काय में, ऑब्जेक्ट के फॉर्म में। किस ऑब्जेक्ट के फॉर्म में, रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट के फॉर्म में, ताकि मैं उसको यूज़ कर पाऊँ। सिंपल। और कॉन्स्ट console.log करके मैं चेक कराने के लिए यहाँ देख लूँगा। तो एक बार फिर समझो होता क्या है, जब ये API हिट होती है ना, ये इतना तो इस डॉट के बाद देन तभी चलता है जब वहाँ से डाटा आ जाता है। इन डॉट और ये यहाँ से डाटा गया बैकएंड में, और बैकएंड के बाद ये चली गई नहीं जब तक कि वहाँ से डाटा आ नहीं जाएगा। अब दो चीज़ें होंगी, या तो रिजॉल्व होगा या तो रिजेक्ट होगा, या तो डाटा आएगा या तो नहीं आएगा। तो दोनों को हैंडल करने के लिए यहाँ कहानी होती है। इतनी बात समझ में आ गई। अब हमें क्या करनी है, अब यहाँ का काम छोड़ के तुम गए बैकएंड में, इसको लेते हुए तुम बैकएंड में गए। एक्चुअली तुम्हें डाटा शो कराना है, शो कराना है। तो हमने क्या किया, हम आराम से गए बैकएंड में सबसे पहले जाया करो रूट्स में स्टोर रूट्स में, क्योंकि यहाँ तक का तो तुम समझ गए कि यहाँ तक का जो है हमारा, जैसे वो हिट होता है स्टूडेंट पाथ तक तो मिल जाता है। इसके बाद वाला पाथ चेक करने के लिए वो रूट में जाएगा, और रूट में तुम्हारा पाथ है ये वाला, और तुम कौन सा गेट रूट पे काम करवाने वाले हो। तुमने यहाँ पर आए और यहाँ पर लिख दिया गेट पहली फुर्सत में, क्योंकि वहाँ गेट लगा हुआ है, इसलिए गेट रिक्वेस्ट क्लाइंट के द्वारा भेजी जा रही है, तो सर्वर गेट रिक्वेस्ट को हैंडल करने के लिए। तो ये चीज़ याद रखनी है तुम्हें। और डाटा तुम्हें शो कराने के लिए ये पूरा पाथ तुम्हारा यहाँ से बन गया इतना। और कंट्रोलर में तुम्हें बनाना है डाटा सर्च की जगह तो डाटा डिस्प्ले, लेकिन डाटा डिस्प्ले पहले बना हुआ है, तो तुम इसको लिख लो डिलीट डाटा डिस्प्ले, मतलब डिलीट के लिए जो डाटा डिस्प्ले हो रहा है वो। सिंपल है ना। हालांकि मुझे इसको बनाना नहीं चाहिए था, मैं डायरेक्ट इसी मेथड का यूज़ कर लूँगा तो भी आ जाएगा वो डाटा, तो सेम काम तो वही करना ना, लेकिन फिर भी बना रहे हैं। चलो ठीक है, ये फंक्शन अभी बना नहीं है इसलिए एरर आ गई, और रेड भी है। हमने कहा तो कहाँ बनाना है, तो तुम जाओ कंट्रोलर में जाओ यहाँ, और कंट्रोलर में सबसे पहले अपने फंक्शन को करना पड़ता है एक्सपोर्ट। ऐसे एक्सपोर्ट किया। अब तुम्हें नया फंक्शन बनाना है तो भाई बना लो ना, कॉन्स्ट क्या इस टाइप का फंक्शन बनाना है। फंक्शन को हम ऐसा एसिंक्रोनस बनाना, एक रिक्वेस्ट दे देना, रिस्पॉन्स दे देना। एसिंक्रोनस इसलिए बनाते हैं ताकि तुम अवेट वगैरह का यूज़ कर पाओ, ठीक है। अब सारा डाटा निकाल के लाए, डाटा तुम नहीं निकालोगे, मॉडल निकालता है जो तुमने बनाया है, मॉडल डाटा निकाल के ले आएगा तुम्हें। फाइंड मेथड है जो सारा डाटा निकाल लेता है मॉडल से। मॉडल का नाम क्या है, S2 मॉडल। तो हमने कहा कि भैया S2 मॉडल आप एक काम करो, S2 मॉडल तुम तो फाइंड कर लो सारी डाटा को। फाइंड एक मेथड है सिंपल सा, निकाल लिया उसने सारा डाटा, तो उसने निकाला। अब ये जो मेथड है ना फाइंड, ये यहाँ नहीं चलता, ये तो Node.js है, ये चलता है MongoDB में जाके। वो दूसरी जगह से जब तक आ नहीं पाया और ये तुरंत चल गया। तो एसिंक्रोनस बनाए इसलिए कि ये जब तक वहाँ से निकाल ना पाए ना, तब तक तुम वेट करते रहना। अब डाटा निकाल के ले आया तो रखोगे काय में, तो एक वेरिएबल ले लो भाई, उसमें रखोगे। तो डेटा नाम का एक वेरिएबल ले लिया, इसमें रख लेना। हमने कहा ठीक है, ये रख लिया उसने, इतना सा काम था। तो यानी जैसे ये मॉडल चला, S2 मॉडल ने फाइंड किया सारा डाटा, फाइंड होके उसने डाटा में रख लिया। अब ये जो डाटा निकल के आया ना, इसको तुम फिर से फ्रंट एंड को पहुंचा दो, ताकि डॉट देन और रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट में ये डाटा तुम्हें मिल जाएगा वहाँ फ्रंट एंड में। तो हमने कहा ठीक है भाई, यहाँ तुमने लिखा रिस्पॉन्स डॉट सेंड फ्रंट एंड को ये डेटा पहुँचा दो। पहुँचा दिया मैंने, ये डेटा पहुँच गया बस। अब तुम देखना, जैसे मैं यहाँ पे आता हूँ, इसको एक बार पहले रिफ्रेश कर लें और यहाँ पे इंस्पेक्ट लगा दें कंसोल में कि सारा डाटा मुझे बैकएंड से मिल रहा है या नहीं। बैकएंड मेरा क्या है, बैकएंड मेरा ये MongoDB है। आगे चल के हमारा बैकएंड एट लास्ट लाइव वाला होने वाला है, ठीक है। लाइव वाला थोड़ा सा स्लो चलेगा क्योंकि रियल डाटा आएगा, लेकिन अभी हमने जो डाटाबेस बनाया था किस नाम से था, अभी हमारा डाटाबेस किस नाम से था, प्राची था, PQRST TanuDB नाम से था। और जो टेबल थी स्टूडेंट नाम से, ये सारा डाटा मेरा डला हुआ है, ये सारा डाटा मेरा इसमें डला हुआ है, बहुत सारे डाटा डला हुआ है, ठीक है भाई। ये डाटा मुझे कहाँ देखना चाहिए, जैसे ही मैं डिस्प्ले पे आया तो ठीक है, जैसे मैं डिलीट पे आया तो है ना, डिलीट पे आए हम, तो जैसे हम डिलीट पे आए तो हमें कुछ नहीं दिखा, यहाँ तो क्यों नहीं दिखा,
क्या पता क्यों नहीं देखा, तो ये चेक करना पड़ेगा क्यों नहीं देखा। तो इस टू मॉडल डॉट फाइंड यानी अब यहाँ तुम चेक करो कि भाई क्यों नहीं देखा। तो सबसे पहले तो ये चेक करो कि ये तुम्हारा फंक्शन चल भी रहा है कि नहीं। हाँ, इसलिए नहीं दिखा क्योंकि तुमने फ्रंट एंड में यूज़ इफेक्ट तो लगाया नहीं, जो फंक्शन बनाया वो चला कहाँ। तुमने ये जो फ्रंट एंड बनाया है ना, फंक्शन बना है, चला नहीं है। कौन सा डाटा था तुम्हारा, ये था तुम्हारा डिलीट वाला। तो ये फंक्शन लोड डेटा बना है, चला नहीं। जब तक ये चलेगा नहीं तो लाएगा कैसे। अब ये फंक्शन चल जाए तो हमें चाहिए क्या टेक्नोलॉजी है, ऐसी टेक्नोलॉजी चाहिए है कि एक बार रेंडर होने पे कोई कोड फिर से चल जाए। तो ये काम यूज़ इफेक्ट कर सकता है। यूज़ इफेक्ट एक ऐसा साइड इफेक्ट है, यूज़ इफेक्ट एक ऐसा साइड इफेक्ट है जो क्या करता है, इसमें एक पैरामीटर एज ए फंक्शन लेना पड़ता है और ये एक बार चलाने के लिए ऐसा करना पड़ता है। इसका ये अर्थ होता है कि जैसे ही ऐप पहली बार रेंडर होगी तो ये एक रेंडर पे एक ही बार चलेगा। एक ही बार चले तो ये क्या कर ले, लोड डेटा को कॉल करा ले, लोड डेटा को ये कॉल करा ले। इतनी सी बात है। अभी तुम आए, अब देखो ये चल गया। यानी जब तुम यहाँ थे, अभी मैं कंसोल को रिफ्रेश कर देता हूँ, जैसे तुम डिलीट में आए तो ये चला और सारा रिकॉर्ड निकल के आ गया, लोड डेटा चल गया। अब डेटा तुम्हारा अरे फॉर्म में है, तुमने इसके लिए खाली अरे लिया है, उसमें जाके सेट करा दो ये डेटा। हमने कहा ठीक है भैया, उसमें जाके सेट कराना है तो हम क्या करें, हम आराम से गए और यहाँ पे मैंने क्या किया, सेट माई डेटा और यहाँ पे लिख दिया रिस्पॉन्स डॉट डेटा। सारा सेट हो गया, यस। अब माई डेटा में भर गया डाटा। तो माई डेटा में भर गया तो हम क्या करें, माई डेटा में भर गया तो हम ले लें कॉन्स्ट CONST कॉन्स्ट आंसर बराबर माई डेटा डॉट मैप। मैप कराओ, मैप में एक कॉल बैक फंक्शन लेना पड़ता है और इसके अंदर हम पूरा एक टेबुलर फॉर्म में रिटर्न करा दें। रिटर्न कराया, यहाँ पे ऐसा किया और जो कुछ भी चाहिए वो तुमने ले लिया। TR लिया, फिर TD लिया, क्या क्या चाहिए था, रोल नंबर था और क्या क्या। अब चूँकि तुम्हें डाटा दिखाना है यहाँ, तो तुम्हें JSX के फॉर्म में करना है और क्या, की डॉट रोल नंबर। जो जो वहाँ कीज़ हैं वो दे दो। रोल नंबर थे और क्या था, नेम था और क्या था, फीस। रोल नंबर दे दिया, अगला मैंने नेम दे दिया, अगला मैंने सिटी दे दिया, अगला मैंने फीस दे दिया। सारा चीज़ आ गया ANS में। अब टेबलर फॉर्म में आपको दिखाना है तो आप यहाँ आओ और टेबलर फॉर्म में दिखा दो। टेबल ओपन, ठीक है भाई। टेबल के बाद TR, ये भी ठीक है। TH क्या क्या है, रोल नंबर है। फिर क्या है, रोल नंबर के बाद नेम के बाद क्या है, रोल नंबर नेम। फिर क्या है, सिटी, ठीक है सिटी। फिर क्या है, फीस। अब ये डाटा दिख जाए तो तुम्हारा डाटा तो यहाँ पर है आंसर में। अभी देखते हैं क्या होता है। जैसे ये पाए तो डिलीट में तुम्हें अभी डिस्प्ले की तरह ही सेम दिखेगा, कोई अलग चीज़ नहीं होगी। तो डिलीट में मुझे ऐसे रिक्वायरमेंट थी कि पहले दिखे फिर बटन आए, तो इतना मुझे फिर से करना पड़ा। इसलिए बात समझ में आई। अब हम क्या चाहते हैं कि इसके बगल में मैं डिलीट का साइन दिखे। कैसा साइन दिखे, नेट से कोई साइन ले लेते हैं। मैंने लिख दिया डिलीट आइकॉन और यहाँ से देखा और हमने कहा कोई सा भी डिलीट का आइकन ले लेते हैं, कोई सा भी। तो हमने कहा भाई ठीक है, ये वाला ले लेते हैं डिलीट का आइकन। सेव इमेज, चूँकि तुम इस इमेज को अपने प्रोजेक्ट में यूज़ कर रहे हो तो तुम्हें ये फ्रंट एंड में यूज़ करनी है। तुम थे नोट 2 PM में, फ्रंट एंड में इमेज तुम सोर्स के अंदर रख रहे हो और सोर्स के अंदर एक बाकायदा फोल्डर बना लो ताकि तुम्हें पता चले कि वो इमेजेस उसके अंदर है। इमेजेस के अंदर जो भी इमेजेस है, और इसका नाम रख दिया तुमने del.png नाम की एक इमेज है। ठीक है भाई, हमने कहा ठीक है। तो तुम्हें यहाँ दिखे तो इस कंपोनेंट में सबसे पहले तुम इमेज को इंपोर्ट कराओ। सबसे पहला काम हमने कहा ठीक है भाई, इंपोर्ट कराते हैं। इंपोर्ट कराने का तरीका क्या रहेगा, इंपोर्ट तुमने मन से कुछ ले लिया, myimg किससे चाहिए है, /, वहाँ पे देखो ना कि अब चूँकि तुम ये पेजेस के अंदर तुम्हें // एक कदम बाहर जाओ, फिर इमेजेस में आओ, फिर जो इमेज का नाम है वो दो। इमेज का नाम है del.png, तो यहाँ पे दे दो आप क्या, del.png, ये दे दिया आपने। अब तुम्हारी इमेज इसमें है तो तुम्हें इमेज दिखानी कहाँ है, रिकॉर्ड के बगल में। तो तुम्हें रिकॉर्ड यहाँ दिखानी है इमेज एक्चुअली यहाँ। तो तुमने एक TD बनाया, TD खाली जगह बनाई, IMG स्पेस SRC बराबर इमेज तुम्हारी इसमें है।
सो इमेज अभी बहुत बड़ी दिखेगी, जितनी बड़ी होगी तो तुम विथ हाइट सेट कर दो। विथ कितनी चाहिए, लगभग ले लो 60। हाइट कितनी चाहिए, हाइट ले लो लगभग 40। तो अभी भी बड़ी दिखेगी, फिर भी छोटी कर सकते हैं। तो यहाँ तक ये इमेज आ गई, लेकिन तुमने एक टी डी बढ़ाया तो इसके रिस्पेक्ट में तुम एक खाली टी डी यहाँ पे ही बढ़ाओ। तो जितनी, क्योंकि जितने कॉलम है ऐसे ना, अभी तुम देखोगे तुम्हें इमेज वहाँ पे दिख जाएगी ऐसी, ये बड़ी दिख रही है इमेज। क्या करें, इमेज को थोड़ा छोटा करना है, छोटा करने के लिए थोड़ा और छोटा कर दो। यहाँ पर विथ ले ली मैंने 40 और इसको ले लिया 30। अभी देखा तो अभी इमेज मुझे ऐसी दिख रही, ठीक है। थोड़ी और छोटी कर सकते हैं, ठीक है, बड़ी चीज़ नहीं है वो। तो यहाँ पे इसको भी विथ कर दो 20 और इसको हाइट को भी कर दो 20 कर दी, तो अभी तुम्हें इमेज ऐसी दिख रही, ठीक है, इतना। अब हम चाहते क्या है, बात समझना। सोचो क्या होगा, डिलीट बैकएंड के कोड करेंगे, डिलीट हम नहीं करेंगे। जब तुम यहाँ आ रहे हो सबसे पहला काम है तो इसको क्लिकेबल बनाओ, यानी क्लिक टाइप का होगा। इसके लिए तुम्हारे पास कई तरीके हैं, CSS से आइकन पे लिख दो कर्सर का जो टाइप है, या फिर एंकर टैग लगा दो, खाली दोनों चीज़ें। तो हमने कहा चलो एंकर लगा देते हैं। आप आए, आपने लिया HREF बराबर हैज़ का मतलब एंकर टैग का कभी इसमें यूज़ नहीं किया जाता, मतलब जो, क्योंकि एंकर टैग से यूज़ करके तुम क्लिक करवाओगे तो गड़बड़ हो जाएगी, HREF में दोगे तो HTTP रिक्वेस्ट जनरेट होती है ब्राउज़र पे, इसलिए हमने एंकर का केवल इतना काम किया। बाकी तुम यहाँ पे CSS का यूज़ कर सकते। इतने काम से क्या हुआ, इतने काम से देखो, इतने काम से ऐसे हाथ का चिन्ह बना हुआ आ रहा है ना। लेकिन ये इमेज अब मुझे यहाँ नहीं चाहिए, तो यहाँ से हटा दो, है ना, यहाँ से हटा दिया इतना। अब सोचो, अब मुझे एक फंक्शन चलाना है, उस फंक्शन पे जब ये लूप चल रहा है ना, तो तुम्हारा डाटा आ रहा है, यानी पूरा डाटा बैकएंड से निकल के आ रहा है। बैकएंड से एक चीज़ और आ रही है, ID, जो अंडरस्कोर ID में है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लगाएंगे ऑन क्लिक, ठीक है। और चूँकि पैरामीटर वाला फंक्शन हमें एक बनाना है, तो हम यहाँ पे लेंगे और माई टेलर नाम का एक फंक्शन मैंने से बना दिया मन से, और इसमें भेज दिया कि ._ID। अब ये _ID क्या, बैक एंड से जो रिस्पॉन्स आ रहा है ना, उसमें _ID भी आई है, हमने दिखाई थोड़ी उसको, लेकिन रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट में तो पूरा आया हुआ। उसमें से मुझे रोल नंबर, नेम, सिटी, फीस चाहिए। रिस्पॉन्स जो आया माइडल नाम के एक मेथड में, अब मैं पहले चेक कर लूँ ये ID मुझे मिल रही कि नहीं, मैं चेक कर लूँ। तो चूँकि ये एक फंक्शन है, तो यहाँ मैं क्या करता हूँ, कॉस्ट फंक्शन बनाया ऐसा और ID नाम का एक नया आर्गूमेंट ले लिया, और अलर्ट में हम चेक करा रहे हैं कि ये ID मुझे मिल रही है यहाँ की नहीं। इतनी बात चेक कर लेते हैं। तो देखना, जैसे ही मैं क्लिक कर रहा हूँ अलर्ट में देखो ये ID मिल गई ऐसे। अब ये ID मुझे दिखानी थोड़ी है, तुम्हारा ये काम है कि इसके क्लिक पर ये ID तुम्हें बैकएंड तक भेजनी है, दैट्स ऑल। अगर ID बैकएंड तक चली गई तो तुम्हारा काम हो गया। उस ID के थ्रू अपन वहाँ ऐसी क्वेरी कर देंगे कि रिकॉर्ड डिलीटेड, फिर बड़ा आसान हो जाएगा। हम कहिए जाएगी कैसे, तो जाने का एक तरीका है, ID जाएगी कैसे, तो अब देखना कैसे जाएगी। तो हमने क्या किया, इतना चीज़ तो हमें समझ में आ गया। हमने कहा फिर से API बनाओ। जब भी फ्रंट एंड बैक एंड से जुड़ेगा, API के बिना नहीं हो सकता है। API मतलब ये इस टाइप की चीज़, इसके थ्रू ही बैक एंड फ्रंट एंड जुड़ पाते हैं, बाकी कोई तरीका भी नहीं, ठीक है। फिर से API बनाई, हमने कहा ठीक है भैया, अब API बनाओ, मन से कुछ नाम ले लो। हमने कहा डिलीट डिस्प्ले तो लिख चुके, तो हमने लिख दिया रिकॉर्ड डिलीट नाम की पाथ बनेगा, ये वाला पाथ बनेगा। और इसके साथ हमें डाटा भेजना भी पड़ेगा। अब डाटा तुम दो तरीके से भेज सकते हो, या तो गेट मेथड के थ्रू भी और पोस्ट के थ्रू भी। गेट के थ्रू भी डाटा भेजा जा सकता है। तो अब ये हमें तय करना है, गेट के थ्रू भेजें या पोस्ट के थ्रू भेजें। तो हमने कहा चलो गेट के थ्रू भेजते हैं। जब तुम गेट के थ्रू डाटा भेजोगे तो उसको बोलते हो वहाँ पे क्वेरी स्ट्रिंग, देखना। और पोस्ट के थ्रू भेजोगे तो तुम्हें request.body में मिल जाएगा डाटा। चलो एक नया काम कर लेते हैं। देखो, अगर तुम गेट के थ्रू भेजोगे तो तुम्हें यहाँ पे क्वेरी स्ट्रिंग बनानी पड़ेगी क्वेश्चन मार्क। तो वो अभी मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं पोस्ट के थ्रू इसलिए भेज रहा हूँ कि ताकि तुम्हें थोड़ा सा ये इजी लगे। तो मैंने कहा ठीक है, एक्सियोस आप इस API पे पोस्ट कर दो। कौन सी API पे? इस पे क्या पोस्ट कर दो, एक ऑब्जेक्ट बना लिया, मन से दे दिया मैंने माई ID, कुछ भी वेरिएबल, और इसमें चली गई ये वाली ID। ये वाली ID मतलब जो इसमें भरी थी ID, आ गई थी ना उसमें कुछ ID, वो ID मैंने भेज दी। माई ID तो मैंने मन से बना लिया। तुम पोस्ट कर दो डाटा,
ठीक है। अगर पोस्ट करते हो तो वहाँ जो कुछ हो रहा है होने दो, उसके बाद मुझे रिस्पॉन्स दो, बताओ क्या हुआ वो। हमने कहा ठीक है, उसके बाद वाला काम जब वहाँ हो जाएगा तो मुझे रिस्पॉन्स मिल जाएगा। और रिस्पॉन्स में जो डाटा आ रहा है क्या वो तुम्हें दिखाना? नहीं, मुझे वो सब कुछ नहीं दिखाना। मुझे तो केवल अलर्ट दिखाना है कि मेरे पास आएगा डाटा डिलीटेड, ऐसा दिख चाहिए मुझे इतना, क्योंकि वहाँ से डाटा डिलीट होना चाहिए। हमने कहा ठीक है भाई, इतना मेरे पास मैसेज आना चाहिए, मैसेज भी मैं हटा ही दूंगा बाद में। तो अभी क्या होगा, अब तुम्हारा फ़र्ज़ है कि ये वाला पाथ पूरा बनाओ अपने बैकएंड में, इस API का पाथ बनाओ। ऐसा तो कुछ है ही नहीं वहाँ। तो तुम कहाँ जाओगे? फिर से गए तुम अपने बैकएंड में। बैकएंड में आप गए रूट्स में, रूट्स में आप गए स्टूडेंट रूट में। आपने फिर से वो पाथ बनाना है। आप भूल ना जाओ तो यहाँ पर टेम्प्रेरी तरीके के लिए तुम यहाँ पर पेस्ट कर लेते हो, फिर आप लेते हो और फिर आप लेते हो। ये कंफर्म कर लो कि वहाँ से तुम कौन सी रिक्वेस्ट हिट करने वाले हो। मैं तो पोस्ट हिट करने वाला हूँ, तो पोस्ट ले लिया मैंने। और तुम्हारा जो पाथ वो था ये वाला था, इस पाथ को हटा के तुमने। अब अगर काम तुम तरीके से करते हो, कहीं कुछ तुम तो इसी में उलझे रहते हो। अब एरर कहाँ आ रही, क्या गलत किया, ये गलत किया, तो तुम्हारा मन ही नहीं लगता कंसंट्रेट होने का। समस्या ये है, समस्या ये थोड़ी है कोई चीज़ कठिन है। कठिन तो कुछ है ही नहीं, सिंपल सा तरीका, 2-3 चीज़ें हैं बस। लेकिन फिर भी उसमें उलझे रहते हो। अंदर मन जो सबकॉन्शियस माइंड है वो तुम्हारा चाहता ही नहीं है कि हम ये काम करें। सच दिक्कत ये है, नहीं तो ये तो बहुत सिंपल चीज़ है। रिकॉर्ड डिलीटेड, अब यहाँ आ गए। अब यहाँ पे हमने कहा अब ये दूसरा बनाते हैं, इसका नाम मैं रख लेता हूँ रिकॉर्ड डिलीट। तो ये तो अभी लाल दिखेगा, क्यों? क्योंकि अभी ऐसा कोई फंक्शन है ही नहीं। इसकी आराम से कॉपी कर लो, कंट्रोलर में जाओ, इसमें जाओ, तुम्हें फंक्शन को एक्सपोर्ट करना ही पड़ेगा। तो सीधे जाके इसको ऐसे करके ऐसे 50 फंक्शन एक्सपोर्ट किए जा सकते हैं कंट्रोलर से। अब बना लो अपना कॉस्ट, फिर से आपने बनाया, ऐसा बनाया, ऐसा बनाया। फंक्शन को ऐसे ज़रूर बना लिया करो। एक रिक्वेस्ट लिया, एक रिस्पॉन्स लिया, ऐसा लगाया, ऐसा लगाया। अब क्या करना है, अब वहाँ से जो डाटा आया है ना पोस्ट के माध्यम से, जो आईडी आई, वो तुम्हें यहाँ चेक करनी है। काय में पहले चेक कर लो कंसोल डॉट लॉग। जो डाटा वहाँ से पोस्ट के द्वारा पोस्ट किया जाता है वो रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में होता है। काय में होता है? रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में। यहाँ चेक कर ले अपन थोड़ी देर के लिए। और रिस्पॉन्स डॉट सेंड तुम्हें करना पड़ेगा, रिस्पॉन्स डॉट सेंड, क्योंकि क्लाइंट हमेशा सर्वर के रिस्पॉन्स के लिए इंतजार करता रहता है। अब जब तुम रिस्पॉन्स डॉट सेंड करोगे तो वहाँ तुम्हें अलर्ट दिख जाएगा डिलीट, लेकिन डिलीट हुआ थोड़ी, एक्टिविटी नहीं चलाई होती। सर्वर से रिस्पॉन्स मिला, उसने उसका काम खत्म। अब वो रिस्पॉन्स तुम्हारे लिए सही हो या ना हो वो अलग बात हो गई। हमने कहा ठीक है, अभी हम आए, अभी रिफ्रेश किया, कुछ नहीं, ऐसा दिख रहा है। अब मैंने यहाँ क्लिक किया, मुझे तो यहाँ मैसेज आएगा डायरेक्टली डी, क्यों? क्योंकि वहाँ से रिस्पॉन्स तुमने भेज दिया। लेकिन अभी तुमने यहाँ पे ये थोड़ी बताया कि डिलीट करो, तुमने तो चेक करने के लिए कि रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में क्या है, तो रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में ये है। इसका मतलब रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट माई आई डी में तुम्हारी आई डी है, टाइम में रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट माई आई डी में। तो तुमने कहा ठीक है भैया, एक ले लो, एक ले लो, या इसको डिस्ट्रक्चर कर दो। तो कौन डिस्ट्रक्चर करना हो तो यहाँ लिख दो माई आई डी और यहाँ लिख दो रिक्वेस्ट डॉट बॉडी। इसको बोलते हैं डिस्ट्रक्चर करना। डिस्ट्रक्चर करना मतलब जो रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में ऑब्जेक्ट था वो ऑब्जेक्ट अब तुम्हें यहाँ प्राप्त हो गया है, माई आई डी वेरिएबल में मिल गया है। अब बात समझना, अब यहाँ का काम खत्म, सिंपल है डिलीट करना। डिलीट कैसे होता है? एक लाइन के कोड से। एक मेथड है किसका? मोंगोडीबी का, जिसको जेक्वेल बोलते हैं, जावा क्वेरी जेसन क्वेरी लैंग्वेज। वो क्या कहता है? फाइंड बाय आईडी एंड डिलीट। आईडी के थ्रू फाइंड कर दो, डिलीट कर दो, दैट्स ऑल। इतनी सी बात है। वो उस रिकॉर्ड को डाटाबेस से डिलीट कर दो, फाइंड बाय आईडी एंड डिलीट। हमें ये कैसे है? देखो तुम्हारे मॉडल का नाम क्या था? S2 मॉडल। मैंने कहा S2 मॉडल ऐसा डॉट फाइंड बाय आईडी एंड डिलीट, फाइंड बाय आईडी एंड डिलीट, ये चलाना है। इसके अंदर बस अपनी आईडी दे दो, दैट्स ऑल, माई आईडी। बने बनाए मेथड है, फाइंड बाय आईडी एंड अपडेट, फाइंड बाय आईडी एंड डिलीट, कुछ करने नहीं है। ये आईडी मिल गई तुम्हें, उस आईडी के थ्रू उस डाटाबेस में, मॉडल के थ्रू डाटाबेस में आईडी के थ्रू फाइंड कर लेगा, उस रिकॉर्ड को डिलीट कर देगा, दैट्स ऑल। और डिलीट करने के बाद जो रिस्पॉन्स उसको देना है दे दे। तो कॉन्स्ट मैंने लिख दिया, मान लो माई रिस्पॉन्स जो भी आ रहा है। और अब जरूरी थोड़ी कि रिस्पॉन्स तुम भेजो, लेकिन ये दूसरा सॉफ्टवेयर में जाके करता है तो अवेट जरूर लगा दिया करो, अवेट। जब तक वो डिलीट ना कर दे तब तक इसमें वैल्यू आएगी। अब तुम्हें माई रिस्पॉन्स को क्लाइंट को भेजना है भेजो, नहीं भेजना है मत भेजो, ये तुम्हारी प्रॉब्लम है। इतना सा काम कर लिया तुमने।
फाइंड बाय आईडी एंड डिलीट, ये मेथड है, ये एक्चुअली उस आईडी के थ्रू फाइंड कर देगा जो आईडी तुम्हें फ्रंट एंड से लाए हो। और लाए क्यों है, डिलीट पे क्लिक किया हो तो रिकॉर्ड बने थे, क्लिक किया वो आईडी यहाँ बैक एंड में आ गई, फाइंड बाय आईडी एंड डिलीट एग्जीक्यूट हुआ और चला गया। अब देखना क्या होता है। अभी हमने कहा ठीक है भाई, यहाँ पर आए इतने थे, अभी देखना क्या हुआ। अब अभी कुछ और काम भी करना पड़ेगा। डिलीट में आए, हमने कहा ये सचिन वाला रिकॉर्ड डिलीट करना है, क्लिक किया, हमने क्लिक किया, हमें ऐसा आया, एरर आ गई, अनकॉट इन प्रोमिसेस, ऐसी एरर आ गई हमारे पास, एक्सक्यूज एरर आ गई। मतलब 17वीं लाइन में दिक्कत। मतलब यहाँ पे ठीक है, इसको मैंने ऐसा किया, CLS नोटमोन चला एक बार, माई आईडी, सॉरी ये देखो R बड़ा था, है ना, जो मतलब जो भी तुम लोग वो मतलब माई डाटा माई रिस्पॉन्स जो है वो ये भेजना पड़ेगा, इसलिए वो है ना। अब देखना क्या होता है, कुछ भी तुम हल्का सा भी गलत करोगे गड़बड़ हो जाती है, तो देख लेना तुम, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ही मैंने क्लिक किया तुरंत मैसेज आ गया डाटा डिलीट, ठीक है। रिस्पॉन्स तुम्हें कुछ और आया है ना, डाटा अभी हुआ क्या, ये डाटा चला गया, लेकिन हमें देखा क्यों नहीं, इसको रिफ्रेश किया चला गया। लेकिन अब तुम ऐसा थोड़ी करोगे, तुम क्लिक कर रहे हो ये आ गया ऐसा दिख रहा है, अब तुमने क्या रिफ्रेश करो तब दिखता है, ये तो और मतलब अपने आप यहाँ से गायब हो ना, हो क्या रहा है बात समझना, हो ये रहा है, तुमने क्लिक किया ये गई रिक्वेस्ट सर्वर तक, सर्वर ने उस आईडी के थ्रू डिलीट कर दिया, और डिलीट करने के बाद जो बकाया रिकॉर्ड है वो दिखे तुम्हें। तो बकाया रिकॉर्ड दिखाने के लिए, बकाया से मतलब रिकॉर्ड लोड करने के लिए, तो ये लोड डेटा है ना जो तुम्हें रिकॉर्ड दिखाता है, कौन सा, फ्रंट एंड में, बैक एंड में तुम्हें कुछ नहीं करना, फ्रंट एंड में ये जो है ना पेजेस के अंदर कौन सा, जो डिलीट वाले के अंदर लोड डेटा से डाटा आ रहा है ना तुम्हारा, ये लोड डेटा पहली बार यूज पैड के थ्रू चलता है, दूसरी बार हम चाहते हैं एलर्ट डेटा डिलीट, इसके बाद लोड डेटा एक बार और चल जाए, तो लोड डेटा चलेगा तो बकाया रिकॉर्ड फिर दिखा देगा, लोड डेटा एक बार और चल जाएगा तो तुम्हें बकाया रिकॉर्ड आ जाएगा ऐसा, तो तुम्हें रिफ्रेश भी नहीं होगा, और जो चेंज करना होगा वो चेंज हो जाएगा। क्लिक किया, देखना जैसे क्लिक किया तो मैं पहले तो ये आया क्योंकि अलर्ट इसके ऊपर लगा हुआ, उसके बाद लोड डेटा चला, लोड डेटा ने तो वर्चुअल डॉम सर्वर पे क्रिएट किया, वर्चुअल डॉम ने डिफर एल्गोरिथम चलाई, डिफर एल्गोरिथम में देखा कहाँ चेंज करना, उतनी जगह बस चेंज कर दिया, तो बिना रिफ्रेश हुए वही बस डाटा गायब। बात समझ में आ रही? तो हर चीज़ की एक टेक्नोलॉजी, कब कहाँ क्या करना है, जैसे क्लिक किया ऑटोमेटिकली बिना रिफ्रेश के वो डिलीट, ऐसा आई बात समझ में? तो ऐसे समझ में तो पूरी आ गई कहाँ क्या हो रहा है कैसे हो रहा है, लेकिन रट नहीं पाओगे तो तुम जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे। रिपीटिशन ही एकमात्र उपाय है इसका, कठिन तो कुछ नहीं है, क्या कठिन है बताओ। हो गया, इतना करना है आज तुम्हें, करो।